उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री शोभित जैन, डॉक्टर आंचल जैन, पुत्र पुत्री श्री वीरेंद्र कुमार जैन, सविता जैन, पौत्र निशांक, नाती विनम्र, मंदाकिनी विहार सहारनपुर, श्री निर्मल जैन अहमदाबाद, श्रीमती शोभा जैन, श्री अशोक जैन सपरिवार अलीगंज उत्तर प्रदेश, महिला मंडल श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, जन अपार्टमेंट सेक्टर 13 रोहिणी दिल्ली, श्री जय कासलीवाल नागपुर महाराष्ट्र, श्री राजेश जैन सुहाने भिंड, श्री विनोद कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, श्री रुचिर जैन गोरेगांव ईस्ट मुंबई, श्रीमती आशा रानी जैन दिल्ली, श्री चंद्र सिंह जैन, श्रीमती लता रानी जैन, श्री मयंक जैन रोहतक, श्री सुभव जैन, पुत्र श्री रमेश चंद्र जैन रोहतक। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। अभिषेक देखने के लिए बहुत ही अग्रसर होते हैं या प्रोत्साहित होते हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमें उससे क्या फल मिलता है। मतलब बहुत भीड़ लगी रहती है, धक्का मुक्की होती है, तो उससे क्या ऐसा है कि श्रावकों को हमें ये तो पता होना चाहिए कि हमें इससे क्या मिल रहा है और उस समय हमारे क्या भाव होने चाहिए। तक हम सिर्फ प्रतिमाओं के दर्शन करने आते हैं। गुणेषु अनुराग भक्ति, गुणों में अनुराग होना भक्ति है, लेकिन आज तक हमारी भक्ति नहीं है। हम सोचते हैं कि भगवान के दर्शन करने से हमें छप्पर टूटेगा और धन बरसेगा। सच पूछो, धन छप्पर टूटने से नहीं बरसता है। धनवान लोग न खा पाते हैं, न दे पाते हैं, न जी पाते हैं और न मर पाते हैं ढंग से। भलाई में हो अगर मौत तो जीने से बेहतर है, और बुराई का तो जीना मौत के सदमे से बदतर है। कोई खा के मरा, कोई खिला के मरा, लेकिन जीवन धन्य उसी का है जो प्रभु को पाकर मरा। आपने सब लोग कहते हैं मंदिर आते हैं तो दर्शन हो जाए, अभिषेक हो जाए भगवान का, तो बड़ी सुंदर बात कही है। पानी पानी होता है, पानी गंदा है फिर भी हम पीते जा रहे हैं, सुई में धागा नहीं फिर भी हम सीते जा रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, जीवन में सुख शांति नहीं फिर भी हम सुख शांति के लिए जीते जा रहे हैं, सुख शांति के लिए जीते जा रहे हैं। हमारा जीवन, विनोद सागर जी ने कहा है पानी है जीवन है पानी की बूंद, लेकिन मैं कहती हूँ पानी पानी होता है। पानी जिसमें जाता है वही बन जाता है। पानी यदि गन्ने में जाता है तो चीनी बन जाता है, पानी यदि गन्ने में जाता है तो चीनी बन जाता है। ध्यान रखना, आप लोग इतनी बात नहीं कीजिए, बाहर जा सकते हैं बात करने, तो मैंने इशारा किया है। फिर भी हम पीते जा रहे हैं, सुई में धागा नहीं फिर भी हम सीते जा रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, जीवन में सुख शांति नहीं फिर भी हम सुख शांति के लिए जीते जा रहे हैं, फिर भी हम सुख शांति के लिए जीते जा रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि मौत है, बड़ी खुशी की बात है कि मौत है। मौत नहीं होती तो तुम अपने बच्चों को भी कुछ छोड़ के नहीं जाते, वो तो मौत की गनीमत है कि तुम मंदिर आते हो, पूजन करते हो, पाठ करते हो, दान देते हो, धर्मशाला बनवाते हो, मंदिर बनवाते हो और किसी का थोड़ा सा उपकार कर देते हो। वो भी क्या वसूली की तरह है।
पहले सोचते हो इतना देंगे तो इतना मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना जीवन को पानी की बूंद की तरह समझो। पानी की बूंद गन्ने में जाती है तो चीनी बन जाती है, इमली में जाती है तो खट्टी हो जाती है, सागर में जाती है तो नमक हो जाती है, गाय के मुख में जाती है तो दूध हो जाती है, और नीम में जाती है तो कड़वी हो जाती है। आपके सिर पर जाए तो आपको पता है, आपके सिर पर जाए तो नाली का पानी हो जाती है, गाय के मुख में जाए तो दूध हो जाती है, प्रभु के सिर पर जाए तो गंधोदक हो जाती है। जीवन को गंधोदक की तरह बनाना, गंदा नाली की पानी की तरह मत बनाना। जीते दो लोग हैं, एक वो जीते हैं जो जीवन को महासौभाग्य की तरफ ले जाते हैं, एक वो जीते हैं जो दुर्भाग्य की तरफ ले जाते हैं। चिंता और विषाद में मत जीना। कितनी सी जिंदगी, इतनी जिंदगी में चिंता में जियोगे। गधे को कभी देखा आपने मुस्कुराते हुए? कुत्ते को कभी देखा है मुस्कुराते हुए? लेकिन आदमी है, मुस्कुरा भी लेता है और रो भी लेता है। जो नहीं मिला उसको बहुत पुरुषार्थ करता है, जो मिलता है उसे खो देता है। तो ध्यान रखना, भगवान की मूरत दर्शन करने नहीं आते हैं, भगवान की सूरत को, भगवान की सीरत को। कंकड़ और बीज दोनों एक से लगते हैं, लेकिन बीज क्या था, अंदर जाने के बाद जो नरम हो जाए, मुलायम हो जाए, मिट जाए, फिर सैकड़ों बीज को लेकर आए, वो बीज होता है चमकदार। तो कंकड़ उससे ज्यादा चमकता है। लेकिन मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, और वर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर, वर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। दो रोटी खाता है, सारी दुनिया निगलना चाहता है, पहले युद्ध फिर शांति चाहता है। पगले तुझे पश्चाताप का मौका भी नहीं मिल पाएगा, ना जाने ना नाड़ियों के हाथ कौन सा बटन कब दब जाएगा। और कहते हैं जब नाक ही नहीं रही तो नथनी किसको दिखाएगा, जब जीवन ही नहीं रहा तो शान किस पर इतराएगा। ध्यान रखना, आपने कहा कि हम गंधोदक शांति धारा देखते हैं तो क्या होता है, शांति धारा सच पूछो मंदिर में आकर हमारी अंतरंग की धारा अभिमुख हो जाए, अपने अपने अंतरंग में चली जाए तो शांति धारा हो जाती है। वरना लोग शांति धारा देखते हैं और बीच में कोई आ जाए तो अशांति धारा चालू हो जाती है। बोले तुम्हें दिख नहीं रहा, हम शांति धारा देख रहे, तुम आगे आगे। अरे सोचो तो जरा, हमें भी तो देखने दो शांति धारा। हम कहते हैं प्रभु भगवान को सब लोग शांति धारा देखते हैं, तुम अपनी आंख से देखो रंगीनियां जमाने की, तुम अपनी आंख से देखो रंगीनियां जमाने की। हमें तो बंद आंखों से नजर महावीर आते हैं, हमें तो बंद आंखों से नजर महावीर आते हैं। परमाणु पुद्गल तनी परमात्म संजोग, भई पूज्य सब लोक में हरे जन्म करो। ये प्रतिमा पाषाण की, पीतल की, धातु की, किसी चीज की होती है, लेकिन परात भी पीतल की होती है, पैर धोने के काम आती है। लेकिन जिस दिन प्रतिमा बन जाती है और कोई परमेश्वरी आचार्य परमेश्वरी के हाथ से संस्कारित हो जाती है तो वो प्रतिमा जगत पूज्य हो जाती है, हमारे जन्म जरा के रोगों को हरती है। लेकिन अभी हमी को पता नहीं प्रतिमा कैसी होती है, प्रतिमा के क्या गुण हैं, प्रतिमा कैसे बनी है, कि उसकी आज मूर्ति भी पूजी जा रही है, आदमी जलाया जा रहा है और मूर्ति जागृत करती है हमको। हमारी अस्थियां उठे उसके पहले आस्था उठा लेना, हमारी चिता जले उसके पहले चेतना को जगा लेना, जीवन सार्थक हो जाएगा। मुझे बड़ा दुख होता है जब भी कोई मरता है तो लोग कहते हैं उनके फूल चुनने चलो। हमने कहीं राख में से कहीं फूल पैदा होते हैं क्या? अजीब आदमी है। बोले वो आज भगवान के प्यारे हो गए। हमने कही भगवान की पसंद इतनी खराब है क्या, जिसे लोग रिजेक्ट कर देते वो सिलेक्ट कर लेगा क्या? कैसे बेईमान लोग हो। बोले आज उनका देवलोक गमन हो गया, उनके जीवन भर तो नरक पैदा कर गया, मर के देवलोक चला गया। अजीब आदमी हो। बोले आज उनको दाग लगाने गए थे, हमने कहा उनको तो जीवन भर तो उन्होंने दाग लगाया, अब आखिरी दाग में क्या कर। ध्यान रखना, अपने जीवन को जागृत करके हमारे जीवन में सिर्फ खुशियां बटे। हमारे जीवन में समस्या क्या है? सब लोग मुंह लटका ऐसे बैठे रहते जैसे पहाड़ गिर गया हो। अरे कोई भी समस्या आए धन्यवाद देना कि तूने मुझे परीक्षा में बैठने का मौका तो दिया, पास होकर दिखाएंगे।
तो आप लोगों से यही कहेंगे, आपने कहा मुनियों को आहार देने से क्या फायदा है, तो कुंद कुंद स्वामी तो कहते हैं दाड़म पूजा मुक्कम न साव्या तेन बिना, लेकिन तुम दान देते हो, रोज बोलते मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्ध है, और सच बताना कोई तुम्हारे यहाँ आहार के टाइम आ जाए, सुबह से काम कराने नहीं आए तो क्या हालत होती। चले अंदर कतरनी तो करे कि हाथ का माला। आप लोग कहते जब आ गए पूरे काम करवाने तो आए नहीं, अब सुबह सुबह से देखो हम लगे थे अब जी आ गए, फिर मचन से भी कहते तुम ही दे लो लो तो लो दो लो, कितनी कसाई होती है, समझ गए ना। और हाथ से भी ऐसे इन्हें दे लें लो, धक्का दे के, अरे मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि है क्या, ये सोचो। कुंद कुंद स्वामी ने तो कहा है दिनो हवे धन्नम पत्ता पत्तम किम विहारणे, तो देने मात्र से धन हो जाता है, तेरा मोक्ष पक्का है। साधु का मोक्ष पक्का हो या नहीं हो, क्योंकि तुमने सिर्फ साधु को आहार नहीं दिया। बहुत सुंदर कुंद कुंद स्वामी रहनसार में कहते हैं कि जो शेषान यानी बचा हुआ मुनिराज के थाली का आहार कुछ ग्रहण करता है उसे नियम से मोक्ष होता है, लेकिन तुम कल ऐसा नहीं करना कि दीदी को तो बच्चे ने उठा के थाली घर ले जाए। ध्यान रखना, उन भावों से देना, इतने भावों से देना। आजकल तो अपना पेट हाउ हम न जाने का हो। पहले कोई कहता था कि घर को छोड़ बन जाऊं मैं वो दिन कब पाऊं, आज का आदमी कहता है मंदिर छोड़ घर जाऊं मैं वो क्षण कब पाऊं। पहले कोई कहता था कोई आए तो खिला के खाऊं, आजकल देखते हैं ये जाए तो खाओ। पहले पेट भर खिलाते थे, अब प्लेट भर खिलाते हो। कितने बेईमान हो गए, इतने सारे ड्राई फ्रूट्स लगा दोगे, सामने वाला भी कहता नहीं हम खा के आए, फिर आप क्या कहते थोड़ा सा एक आध लो, एक पीस तो लो, पूरा मत खा के जाना नहीं तो इतना महंगा तो खा के ही। ध्यान रखना, इसलिए कुंद कुंद स्वामी बहुत सारी गाथा में, लेकिन अभी हमको माता जी का भी सुनना है, क्योंकि मिलकर रहिए, बांट कर खाइए, सही जीवन का आनंद उठाइए। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं जो मुनि को इस भाव से देता है कि वो दिन कब आए जब मैं कर पात्र में हार दूं। अभी तो क्या है, जो माता जी महाराज जी के पास नंबर लग जाए वहां से हटने का नाम नहीं लेते हैं। अरे सब साधु तुम्हारा इतना सा अन्न तुम्हारे लोहे को सोना बना देते हैं, तुम्हारे पाप के धन को पुण्य में परिवर्तित कर देते हैं, तुम्हारे जीवन में मिट्टी से खाक की जिंदगी है और उसे साख की बना देते हैं। तुम कितना सुंदर है, सिर्फ उन्हें इतना सा आहार देते हो, वो दिन भर सामायिक स्वाध्याय प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान जितना त्याग करते हैं वो सब तुम्हारे हिस्से में चला जाता है। इसलिए कभी मत कहना मरने की फुर्सत नहीं मिलती है। हमने कहा अभी मरने की फुर्सत नहीं मिलेगी तो मरते टाइम कोई मिलेगा ही नहीं। ध्यान रखना, मरते टाइम कोई नहीं मिलेगा। जीवन भर आदमी करता धन 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 और उसका हो जाता है आखिरी में निधन, और उस पर पैसे और फेंके जाते हैं। घर के लोग पैसे फेंकते हैं, क्या कहते हैं कि राम नाम सत्य और सत्य बोले गत्ते। हमने कहा ये 2 घंटा पहले कहा होता बेचारे से कि राम नाम सत्य और सत्य बोले गत्ते, अरिहंत नाम सत्य और सत्य बोले गत्ते। कितने बेईमान लोग हो तुम लोग। भगवान को भी कहां कहां सेट कर दिया, जहां मर्जी आई वहां कर दिया। अरे मरने के बाद वो सड़े गले आदमी पे तुमने राम नाम सत्य कर दिया। राम का नाम इतना है कि जीवन भर तो सत्य में जिया नहीं, मर के सत्य बोल रहे हो। और कितने बेईमान हो, तुम भी आके घर में नहाते हो तुरंत बैराग धुल जाता है और क्या कहते हो सबको जाना है। सच बताना उस समय तुम्हारे भाव क्या होते हैं, सब जाएगा हम तो स्पेशल हैं। और जो ज्यादा लोगों को जला के आता है वो कहता है अरे भैया हम तो बहुत जला लिए, ऐसे तो रोज देखते हैं। क्या भाव आता है कि ये मर गया हम थोड़ी मरेंगे। ध्यान रखना, हम मरेंगे तो मौत हमें निर्वाण ले जाएगी, संसार नहीं ले जाएगी। जब तक सांस नहीं थक जाए तुम अपना इतिहास बना लो, जब तक आस नहीं थक जाए तुम अपना विश्वास संभालो। किसे पता है कफन हमारी आकर के मिट्टी ढक जाए, जब तक सांस नहीं रुक जाए प्रभु के प्रति विश्वास जगा लो, प्रभु के प्रति विश्वास जगा लो। सिर्फ आहार दान देने की भावना करना। यदि तुमने नरक आयु को बंद नहीं किया होगा तो नियम से दे लोगे, और नरक आयु का बंद कर लिया होगा तो लाख कोशिश करना आहार नहीं दे सकते हो। इसलिए ध्यान रखना,
जब तक साधुओं के दर्शन मिलते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर नर पशु सब तरसई आवा। रामायण में चौपाई आई है, आप सब अपने सार्थक जीवन को सार्थक करें, वरना कुंद कुंद स्वामी ने एक जगह और लिख दिया, इच्छत फलम न लब्बई जय लब्बम तम न भुंजते नीदम, कि एक तो लाख कोशिश कर लेना, नोटों को क्या करोगे, कमा लोगे नोट, खाओगे बिछाओगे ओढ़ोगे कहाँ, तुम्हारे नोट तुम्हारे वेंटिलेटर पे काम आएंगे, तुम्हारे नोटों से लोग दिए के दिन रसगुल्ले पूड़ी उड़ाएंगे, तुम्हारे नोटों से तुम्हें सुईलियां लगेंगी और तुम्हारे बच्चे मौज उड़ाएंगे। इसलिए अपने लिए भी कुछ कर लेना। जब तक सांस नहीं थक जाए तुम अपना इतिहास बना लो, जब तक आस नहीं थक जाए तुम अपना विश्वास संभालो। किसे पता है कफन हमारी आकर के मिट्टी ढक जाए, जब तक सांस नहीं रुक जाए प्रभु के प्रति विश्वास जगा लो, प्रभु के प्रति विश्वास जगा लो। आप समझ गए, हम रोज भगवान के दर्शन करके अपने अंतरंग के भगवान को जागृत करेंगे। सोए हम हैं और मंदिरों में घंटी बजाते हैं, जागना हमें और उसे जगाते हैं। जिंदगी में जिन वाणी के पेज पलटते हो, खुद के जीवन में पेज पलटा करो। जिंदगी की डायरी में कुछ ऐसा लिखा जाए जिसे बड़े प्यार से सुबह और शाम पढ़ा जाए हमारे सामने। आप सोचिए आज दुनिया किस दौर में जा रही है, और ये माता जी लोग कितनी छोटी छोटी उम्र की हैं, और सच पूछो आज जिनवाणी की मूर्ति के रूप में बैठी हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए कि आपकी आंखें धन्य हो रही है इन लोगों के दर्शन करके, और आपका जीवन पुण्यमय हो रहा है। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र